हेलो दोस्तों। मेरा नाम सरिता है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फ़िगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार 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 देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और मैं सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता। वो मेरी रातों को हसीन बना देता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे भांजे रावी की है। रावी मेरा बहन का बेटा है। 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफी स्मार्ट। वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब रावी गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, वरना अकेलापन खा जाता है। रावी ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वो आया, मुझे गले लगाया और बोला, मासी, कितने दिनों बाद मिले। इसकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं और मैंने महसूस किया कि वो कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा। मैंने हंसकर कहा, अरे, रावी तो बड़ा हो गया है, अब तो तेरी मासी को भी संभाल लेगा। वो हंसा, लेकिन इसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैंने सोचा, चलो घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंद रही थी। गर्मी ज्यादा थी, इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। रावी आया और बोला, मासी मदद करूं। मैंने कहा, हाँ आजा, सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि इसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने आटा गूंथते हुए कहा, रावी तो कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंस कर बोला, मासी, लड़कियां तो हैं, लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं। तो हमेशा से स्पेशल है। इसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे मासी को मत छेड़ वरना पकड़ लूंगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखें क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वो सब्जी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कहनी इसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सूरी रावी, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मासी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। इसकी आवाज में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे, शाम हो रही थी, हुआ चल रही थी। मैंने कहा, रावी तो कॉलेज में क्या क्या करता है? कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, मासी है एक, लेकिन वो दूर रहती है। तो बता, इनकल कब आते हैं? मैंने आह भरी। वो तो महीने में एक बार घर आता है और खासकर रात में। वो मेरे करीब सरकने लगा और बोला, मैं हूं ना मासी, तेरे साथ जो चाहिए वो बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूं मासी, देख तो। और उसने अपनी बाजू दुखाई, लेकिन मेरी नजर कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में ऐसी नहीं थी, तो मैंने कहा, रावी तो मेरे कमरे में सो जा, वहां पंखा अच्छा है। वो मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वो मेरे बुगल में। अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा, क्या हो अगर वो हाथ बढ़ाए, लेकिन वो चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो रावी पहले से उठा हुआ था। वो चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह रावी, तो बड़ा काम का है। वो बोला, मासी तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैंने सोचा घर में ही वक्त बताई।
मैं कपड़े धो रही थी और रावी बाहर आंगन खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। मेरी साड़ी थोड़ी और वो देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है रावी? वो बोला, कुछ नहीं मासी। तो कितनी मेहनती है। मैं मदद करूं? वो आया और कपड़े नचोड़ने लगा। इसकी इंगलियां मेरी इंगलियों से छू रही थीं। मैंने कहा, रावी तो कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, मासी बीवी से पहले तो है। इसकी बातें मुझे गदगदा रही थीं। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी। हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे और मैंने कहा, देख रावी कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ मासी, लेकिन असली प्यार तो फैमिली में होता है, जैसे हमारा। लेकिन इसकी आंखें टीवी से ज्यादा मुझे देख रही थीं। शाम को मैंने कहा, रावी आज मैं तुझे मालिश करूं? तो थक गया होगा ट्रेन से। वो बोला, हाँ मासी करना। वो बोला, मासी तेरे हाथ कितने नरम हैं, और कर। मैंने मालिश की और वो आहीं भर रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि ये कितना कलूज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैंने कहा, रावी जगह बना। वो बोला, मासी ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं चुप रही। रात भर में सोच सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और रावी पूछा कर रहा था। मैं नीचे झकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा, अरे सावधान रावी। वो बोला, सूरी मासी, लेकिन तो कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा, चल रावी हम कुछ गेम खेलें। हम लड्डू खेलने लगे। हर बार वो जीत रहा था और बोला, मासी अगर मैं जीता तो क्या देगी? मैंने कहा, जो तो कहे। वो बोला, एक चॉकलेट। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे अपनी माँ की तरह गले लगाया लंबे वक्त तक। मैंने कहा, बस रावी। लेकिन वो बोला, मासी कितना अच्छा लगता है। शाम को हम बिल्कोनी में बैठे। मैंने अपनी जिंदगी की बातें बताएं, कैसे शादी के बाद अकेलापन है। वो बोला, मासी में हूं ना तेरे हर दिख में। इसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छड़ाया नहीं। रात में सोते वक्त वो बोला, मासी एक कहानी सुना। मैंने सुनी सुनी और वो मेरे कंधे पर सर रखकर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह रावी ने कहा, मासी आज मैं तुझे ब्रेक फास्ट बना कर दूंगा। वो रसोई में गया और मैं देख रही थी। वो इंडे तोड़ रहा था और मैंने कहा, रावी तो कितना सिकल्ड है। वो बोला, मासी तेरे लिए सीखा है। हमने साथ खाया और फिर मैंने कहा, चल घर के पीछे वाले बागचे में जाएं। वहां फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। रावी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, रावी क्या कर रहा है? वो बोला, दर्द कम होगा मासी। लेकिन मैंने कहा, ठीक है। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक नावल पढ़ रही थी और रावी ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, प्यार की कहानी। वो बोला, मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ा और वो सुनते हुए मेरे करीब आ गया। शाम को हम योगा करने लगे। मैं स्ट्रेच कर रही थी और वो देख रहा था। मैंने कहा, तो भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने के लिए मैंने महसूस किया उसका स्पर्श। रात में वो बोला, मासी मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरा सर दबा। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे बालों में थे। पांचवें दिन हमने घर में ही डांस किया। रेडियो पर गाना चला और मैंने कहा, चल रावी डांस करें। वो बोला, हाँ मासी। हम डांस कर रहे थे और वो मुझे रोमांटिक था और हम करीब आ गए। मैंने कहा, बस रावी थक गई। लेकिन वो बोला, और करो ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी फोटो दिखाई। मैं जवान थी उनमें और वो बोला, मासी तो कितनी खूबसूरत थी। मैंने कहा, अब भी हूं। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला, मासी अगर मैं कहूं कि मैं तुझे पसंद करता हूं तो? मैंने कहा, कैसे पसंद? वो बोला, सब तरीके से। मैं चुप रही। रात रात में सोते वक्त वो मेरे पांव दबाने लगा। फिर कहा,
बस ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन रावी करीब आता लगता था। इसकी बातें, सुप्रश सब में कुछ था जो मुझे अक्सा रहा था। मैं सोचती कि क्या हो अगर हम लाइन क्रॉस कर दें, लेकिन मैं मासी हूं, वो भांजा। फिर भी माहौल गर्म होता जा रहा था। एक दिन हम घर की अलमारी साफ कर रहे थे। मैं ऊपर खड़ी थी और रावी नीचे से पकड़ रहा था। वो देख रहा था। मैंने कहा, नीचे देख रावी। वो बोला, मासी तो कितनी खूबसूरत है। मैं नीचे इतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आया था। दूसरे दिन रावी ने कहा, मासी आज मैं तुझे सरप्राइज दूंगा। वो बाजार से कुछ लाया, लेकिन मैंने नहीं देखा। शाम को वो बोला, आंखें बंद कर। मैंने की और उसने मेरे गले में नेकल्स डाला। मैंने कहा, ये क्या रावी? वो बोला, तेरे लिए मैं खुश हुई, और उसे गले लगाया। इस रात वो बोला, मासी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तो मेरा भांजा है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छेटियां खत्म होने लगे। रावी अदास लग रहा था। एक शाम वो बोला, मासी मुझे तेरे बगैर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मैं भी। वो मेरे करीब आया और बोला, क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात में वो मेरे बगल में लेटा और हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं सहम गई, लेकिन हटाया नहीं। सोचती रही कि क्या होने वाला है। आखिरी दिन रावी ने कहा, मासी मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जैसे मासी को। लेकिन मैंने देखा कि तो अकेली है, तो मैंने सोचा तेरे लिए कुछ करूं। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरा दोस्त। वो तुझे खुश रखेगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तू समझे कि प्यार किया है और अक्लापन दूर हो। मैं तेरे भांजे से ज्यादा कुछ नहीं। मैं शशदर रह गई। वो बोला, मैं जानता था कि तू सोचेगी कुछ और, लेकिन मैं बस तेरी मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी। इसने मुझे समझाया कि असली प्यार ये था। रावी गया, लेकिन अब मैं खुश हूं। इसने मुझे सिखाया कि फैमिली का बंधन कितना मजबूत है। और हाँ, अब मैं इस दोस्त से मिली और जिंदगी बदल गई। इसके बाद रावी ट्रेन पकड़ कर चला गया। मैं रोती रही, लेकिन इसके बताए इस दोस्त राहुल से मिलने का मन बनाया। राहुल रावी का कॉलेज फ्रेंड था, अच्छी नौकरी, स्मार्ट हो, और रावी ने कहा था वो मुझे खुश रखेगा। पहली मुलाकात कैफे में हुई। राहुल आया, मुस्कराया और बोला, मासी जी, रावी ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मैं खुद मुतासिर हो गया। हम बातें करने लगे, काफी पी, हंसी। उसकी आंखें रावी जैसी ही थीं, गहरी शरारती। धीरे धीरे हम मिलने लगे। वो मेरे घर आता, खाना खाता, रातें बातों में बीतें। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक महीने बाद राहुल ने अपना फोन छोड़ा घर पर। मैंने चेक किया गलती से, और वहां चैट्स थी रावी के साथ। रावी लिख रहा था, यार मासी फंस गई ना, अब तो एंजॉय कर। मैंने तो पूरा सेट किया था, वो अकेली थी है। मैंने चालू किया, तो खत्म कर, तो शेयर कर फोटो, और राहुल बरो थैंक्स। वो कमाल की है, तेरी मासी नहीं हमारी। अब मैं शशदर रह गई। रावी का वो फैमिली का बंधन वाला ड्रामा सब झूठ वो शुरू से प्लान कर रहा था। छठी